धर्मशाला गिराने के बाद हम जब रणधीर सिंह गोलन के पास गए पुंडरी, भाई मेरे पास कॉपी भेजो, मैं ऐसे तसल्ली नहीं करूँगा। सेक्रेटरी साहब ने उसको तुरंत ही कॉपी भेजी। उसमें कॉपी में देखा कि इसके ऊपर स्टे हो चुका है। तोड़ तो दी नहीं बना सकते। और दूसरा, उधर प्रेम फंसा हुआ है। प्रेम इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि 40 साल उन्होंने राज किया, 50 साल के आसपास जमीन दी गई होगी। क्या वो चाहता आज तक, क्या इस जमीन को उसके नाम और उस जमीन को इसके नाम, आपके नाम नहीं करवा सकता? हाँ, ये तो करा सकता था सर। फिर गलती यहाँ पर किसकी? प्रेम की जमीन में सारे वे मकान ये यही आगे वाले ये। मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को। तो 4 जने हम उसमें, 4 जने। आजा, दिखा अपना घर दिखा। ये सिर्फ एक ही बात चाहते हैं, इनकी चौपाल बन जाए। हालांकि इनको बसाया गया है आप लोगों के द्वारा ही, आपके बुजुर्गों के द्वारा ही, मगर विधायक भी यहाँ पे आके निरस्त हो गया, वो भी मजबूर हो गए। क्योंकि तो उठा ले अपनी, हमारी प्लाट बन जाएगी। ठीक है, खेड़ी रायवली में जिस पंचायत की जमीन को लेके और पूरे गांव को गिराने को लेके मैटर चला हुआ है, उसी मामले में हम पहुंच चुके हैं। जिस पंचायत की जमीन में वाल्मीकि समाज की थ्याई कह दो, पंचायत घर कह दो, या उसको कह दो हमारी चौपाल, वहीं पहुंच गए हैं। और अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये गुज्जर समाज की ज़मीन है और वो आसपास का जो एरिया है वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ रहते हैं। मैं कैमरामैन को आगे आगे चलता रहो, दिखाता रहो। सभी जांच की पड़ताल हमने गांव में आके की, एक एक लोगों से पूछा, वाल्मीकि समाज के लोगों से पूछा, गुज्जर समाज के लोगों से पूछा, और जितने भी समाज के लोग हैं हमने पूरी जांच पड़ताल की। और उसके बाद कंक्लूजन क्या निकला वो दिखाएंगे आपको। ये आगे हम वाल्मीकि समाज की जो ज़मीन मिली हुई थी उसमें बनी हुई चौपाल का ये दरवाज़ा था। थोड़े दिन पहले विधायक जी आए, रणधीर गोलन जी, उन्होंने कहा तुम्हारी ये चौपाल दोबारा बना दी जाएगी। उधर भी दिखा दे भाई, ये पेड़ी तक छोड़ रखा है। जितनी भी चौपाल थी वो तोड़ दी गई है इन्होंने, क्योंकि इनको नई चौपाल चाहिए थी। और आओ इनके बात करेंगे कि आखिर गहराई में जाके कि पूरा मामला चला क्या हुआ है, कौन राजनीति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्या मामला हुआ है, इसकी पूरी पड़ताल आज हमने तो कर लिया। मगर सभी दर्शकों को ये मैटर जानना भी जरूरी है कि आखिर एक छोटा सी जमीन के टुकड़े को लेकर दो समाज में या गांव में ऐसा ताना बाना तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मगर वाल्मीकि समाज के लोगों से मैंने बात की है, वो ना ही तो जो बचना है या पूर्व सरपंच है या मौके का सरपंच है, वो किसी से भी नाराज नहीं है। वो चाहते हैं तो सिर्फ इस जमीन पर या कहीं और जहाँ पे ये रहते हैं उसके आसपास इनकी पंचायती ज़मीन हो या कोई अदर ज़मीन हो, उसमें इनकी चौपाल बन जाए। क्यों जी? यही चाहते हो? जोर से बोलो। हाँ जी। मैटर क्या है? यही ज़मीन है वो? हाँ, यही ज़मीन है जी। विधायक जी ने कहा था घेर दो, मैं रेजोल्यूशन डाल के इसको नहीं बनवा दूंगा। हाँ कहा था। बोलो, एक बंदा बोलो। ठीक। और उसके बाद मैटर क्या हुआ? आपने घेर दी? हाँ, धर्मशाला गिराने के बाद हम जब रणधीर सिंह गोलन के पास गए पुंडरी, हाँ, और हमारे साथ जो व्यक्ति जिनकी बनती थी उनके साथ उनको साथ में लेके गए, और 5-7 हम थे। हमने जाकर बोला विधायक जी को कि हमने यह चौपाल गिरा दिया है, अब उसको बनवा दें। विधायक जी ने तुरंत सेक्रेटरी साहब के पास कॉल किया, भाई इन्होंने चौपाल गिरा दी और उसका मटेरियल वहाँ भेजो और वहाँ मिस्त्री भेजो, कोई ठेकेदार, और उसका चुनवाई का काम स्टार्ट करो। ठीक है। सेक्रेटरी साहब ने बोला कि इसके ऊपर तो स्टे हो चुका है। हाँ। वो एमएलए बोले भी स्टे किसने ले लिया? हाँ। वो बोला भी प्रेम सिंह ने। हाँ। बोला विधायक ने उसकी कॉपी मंगवाई, वह तुरंत भाई मेरे पास कॉपी भेजो, मैं ऐसे तसल्ली नहीं करूँगा। सेक्रेटरी साहब ने उसको तुरंत ही कॉपी भेजी। उसमें कॉपी में देखा कि इसके ऊपर स्टे हो चुका है। फिर विधायक जी बोले भाई इसके ऊपर स्टे हो चुका है और जब तक तुम्हारा यह स्टे नहीं उठेगा तब तक धर्मशाला नहीं बनेगी। ठीक है। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? ये जमीन बताई जा रही है प्रेम की है, और प्रेम की जमीन दूसरी पंचायत की दी गई है। सारा मैटर अटका हुआ है जो प्रेम का और इस पंचायत की जो ये चौपाल थी वाल्मीकि समाज की, उसका वाल्मीकि समाज की चौपाल गिराई गई। विधायक ने ऑर्डर किया आपकी नहीं बनाई जाएगी। और उसके बाद दिक्कत आती है कि प्रेम नाम का जो व्यक्ति है उसने इस पे स्टे लगा रखा है। हालांकि जमीन प्रेम की है। प्रेम की है। हाँ, 1989 में ये जमीन प्रेम की है, और जो जहाँ पर प्रेम ने मकान बना रखे हैं वो हमारी है। अच्छा। हाँ। आप भी यही हो?
आपने कौन किसने घेरी थी ये? एक बार हाथ खड़े करके आइए, कौन कौन थे भाई अपने? सबने घेरी है, हाँ, सबने घेरी। सबने घेरी है। और इन सबका कहना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें पूरे सरपंच से कुछ चाहिए, ना मौके के सरपंच से कुछ चाहिए। इनको चाहिए तो सिर्फ इनकी ये चौपाल चाहिए, चाहे कैसे ही दो, पूर्व सरपंच दो या मौके के सरपंच दो, मौके के एमएलए दो, इनको सिर्फ इनकी चौपाल चाहिए, ताकि इनकी घर में ब्याह शादी हो, कोई फंक्शन हो, ताकि वो अपने परिवार के बीच में इन थोड़ा जगह मिले और उसमें आके अपना कार्यक्रम कर सके, फंक्शन कर सके। क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाली जगह है, एक घर में 3-3 4-4 परिवार रहते हैं, एक अंदर एक बाहर, एक दो ऊपर दो नीचे, तो इस तरह की ये ज़िंदगी बिता रहे हैं। हालांकि हमने पूरे गांव में जब पड़ताल की तो कंक्लूजन निष्कर्ष सिर्फ एक ही चीज़ निकल के आई है, जिस ज़मीन में हम खड़े हैं ये है प्रेम नाम के व्यक्ति की, और जो प्रेम को पंचायती तौर पे ज़मीन दी गई थी वो कहीं और दी गई थी। हालांकि प्रेम ने इस ज़मीन पर स्टे ले रखा है, मगर बड़ी गौर करने वाली बात एक इसमें ये निकल के आई है, यहाँ पे ज़मीन में प्रेम ने स्टे कर रखा है, क्योंकि जिस ज़मीन में प्रेम बैठा है वो पंचायती ज़मीन है। हालांकि हमारे पास एक और प्रूफ है इस चीज़ का कि जो पूर्व सरपंच ने आरोप लगाए थे कि वह सरपंच, मौके के सरपंच ने 35 लोगों को 36 लोगों के पास स्टे भेजा हुआ है। मगर जब हमने गांव वालों से पूछा और ऑथेंटिक बात आई निकल के कि वो ऑर्डर ऊपर से आए, एसडीएम साहब ने भेज रखे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टे लगा हुआ है, स्टे का मैटर अटका हुआ है, ना ये अपनी ज़मीन में अब कुछ बना सकते हैं, तोड़ तो दी, नहीं बना सकते। और दूसरा उधर प्रेम फंसा हुआ है। प्रेम इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि उसकी ज़मीन में जो बैठा है उन्हें अपने मकान बना लिए। भले टाइमों में ये ज़मीन दी गई थी, प्रेम की ज़मीन है, प्रेम को दूसरी ज़मीन दी गई थी, क्योंकि यहाँ पे वाल्मीकि समाज है और वाल्मीकि समाज के अंदर उसकी ज़मीन आती थी। तो इन्होंने भी सोचा कि हमारे आसपास में ही हमारी चौपाल हो। यही बात थी जी? यही थी? मैं गलत तो नहीं बोल रहा? यही थी। तो इन्होंने अपने आसपास की ज़मीन में ये लेना चाहा कि हमारी जो चौपाल बने हमारे ही घर के आसपास बन जाए, क्योंकि ब्याह शादी का जो फंक्शन होता है घर के आसपास ही अच्छा लगता है और सुविधा भी ज़्यादा हो जाती है। उधर से मामला निकल के आया प्रेम का। प्रेम को आश्वासन दिया गया है कि आपको दूसरी ज़मीन दे दी जाएगी, उसको दी भी गई, मगर जो पूर्व सरपंच है उन्होंने कहीं ना कहीं टांग अड़ाने की कोशिश की। यही बात है जी? यही बात है सर? ये नहीं बात। तो बताओ फिर, पूरी बात बताओ। जो प्रेम को जमीन दी गई है ना, हाँ। उस पे प्रेम का अभी तक कब्जा है, जो हमारी वाल्मीकि समाज की जमीन है। वो वाल्मीकि समाज की जमीन प्रेम को दे दी और प्रेम की जमीन में वाल्मीकि समाज की चौपाल बन गई। हाँ, यही बात निकल के आई है। हाँ, यही बात है। अभी वाल्मीकि जो समाज की जो हमारी जमीन अगर थी पूर्व ना, सरपंच चाहता, 40 साल उन्होंने राज किया, 50 साल के आसपास जमीन दी गई होगी, क्या वो चाहता आज तक क्या इस जमीन को उसके नाम और उस जमीन को इसके नाम, आपके नाम नहीं करवा सकता था? हाँ, ये तो करा सकता था सर। फिर गलती यहाँ पर किसकी? बस ये तो पंचायत जाने हमारे से अगर पहले की सरपंच बात चाहता, हुई है, जो भी सरपंच है। गांव का मुखिया होता है, अगर वो चाहता तो इस मैटर को इस मोड़ पर आने की जरूरत ना होती। क्यों जी? आज होती। अगर सरपंच चाहता पूर्व तो उस जमीन के कागज उसको दे देते और आपकी जमीन के कागज आपको दे देते, हो सकता था। गलती तो हमारे पूर्वजों की है। कैसे बताओ? जिन्होंने तबादला किया। हाँ, उसकी अगर- जमीन आपको दे दी हाँ, और आपकी जमीन उसको पता दे दी। क्या है, वाल्मीकि समाज, हमारे पूर्वजों की है जिन्होंने सुनो एक मिनट सुनो, वाल्मीकि समाज की जमीन प्रेम को दे दी और प्रेम की जमीन में वाल्मीकि समाज की चौपाल बन गई, क्योंकि आपके घर के आसपास लगता था। आज ठीक है। आज जितनी जमीन प्रेम के पास है ना, उतनी जमीन इससे दुगनी जमीन है उसके पास। हाँ। और हमारे जो परिवार है ना, उसमें बिल्कुल खुले डुल्ले बसते। अच्छा। हाँ। अब और आज तो यहाँ पर देखो ना, ये आपके पूर्वजों की गलती मानते हाँ, हैं गलती है हमारे कि पूर्वजों की। उन्होंने तो सोचा होगा चलो घर के आसपास लगती है तो ये ले ले। जब उन्होंने जमीन वहाँ कर दी हाँ। तो उन्होंने तुरंत नहीं कागजी कार्रवाई करवानी चाहिए थी। उन्होंने करवानी चाहिए थी। ये तो है। और आज फिर बात तो एक हाँ, निकल के आज आती है ना ये भाई। देखो पार्टी- सामाजिक सी बात करते हैं हाँ। अपन, भाई सही कौन है, नहीं सही क्या है उसकी बात करते हैं। अगर सरपंच, पूर्व सरपंच आते तो क्या आज आपकी जमीन के कागज आपके पास होते? पता क्या बात है जी, पहले के टाइम में और अब के टाइम में दिन रात का फर्क है। पहले पता क्या बात होती थी, जैसे तेरी जमीन पड़ी है, तू कहते रह ले यार क्या करना, और आज तू बोलेगा कि 60,000 70,000 का मरला है ये, आज आप दे दोगे, एक मरला भी नहीं दोगे। बिल्कुल। पहले कौन पूछता था जमीन को? कोई भी नहीं पूछता था। और आज तो लालच आप जानते हैं भाई, बेचने का लालच होता है सबको। और इस ज़मीन में तो हम कोई सरकारी स्कीम भी नहीं ले पाते।
नहीं तो हमारी कोई कॉलोनी आती ना कोई हमारी मुरम्मत के जब तक मिलते स्टे है हमको। तब तक तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। हमारे मकान सारी इसी जमीन में है। सारी पंचायती जमीन में है। नहीं नहीं, प्रेम की जमीन में है। सारे वे मकान ये आगे वाले ये मतलब ये जो गली से लग के और उधर तक जाता है, दिखा दे भाई एक बार, ये उधर से दिखा, उधर से ये उधर गली लगती है, उधर से लेके जमीन आगे कब तक? हाँ वहाँ तक वहां तक जो चबारा है वहां तक इनकी जमीन बताई गई है। भाई प्रेम की जमीन है और प्रेम की जमीन में ये है। हाँ। अब एक बात और बताओ, अब इसका सोल्यूशन कैसे निकल सकता? आप तो युवा, देखो बुजुर्गों ने जो गलती कर दी, अब इस बात का सोल्यूशन कैसे है ताकि यहाँ पे इन जमीन पे राजनीति ना हो? इसका सोल्यूशन के लिए हम गए थे वीडियो साहब के पास। हम वीडियो साहब के पास गए, वीडियो साहब से बोला जाकर कि हमने ऐसे ऐसे करके धर्मशाला गिरा ली है ठीक है। और उसका कोई सोल्यूशन निकालो। वीडियो साहब ने बोला कि भी उसके ऊपर स्टे है और जब तक अगली कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक नई पंचायत नहीं आता। फिर हमने बोला कि भी इसका कुछ न कुछ तो सोल्यूशन निकालो। फिर उसने बोला कि भाई इसके ऊपर स्टेटस स्टे है, जब तक स्टे नहीं होगा तब तक अगली कार्रवाई नहीं चलेगी। फिर हम प्रेम को अपने साथ लेके गए। हमने बोला कि वीडियो साहब बोल रहा है कि ऐसे ऐसे बात है। फिर प्रेम हमारे साथ गया और प्रेम ने जाकर पूछा भी आप ऐसे ऐसे बोल रहे हो? हाँ। वीडियो साहब ने बोला हाँ मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो प्रेम ने उसको पूछा कि अगर आप इस चीज़ की जिम्मेवारी लेते हो तो मैं केस उठाता हूँ, भाई कल को मैं तुम्हारा तबादला कंप्लीटली करवा दूंगा। हाँ। वीडियो साहब ने तुरंत जवाब दे दिया कि भाई मैं पूरी जिम्मेवारी नहीं लेता क्योंकि मैं कर्मचारी हूँ। बिल्कुल। और मेरी क्या पता मैं अब हूँ 6 महीने बाद मेरी कहाँ बदली हो जाए, मैं ऐसी जिम्मेवारी नहीं लूँगा। फिर हम विधायक गोलन के पास गए। विधायक गोलन के जाकर बोले कि ऐसे ऐसे बात हो गई। विधायक गोलन जी बोले कि भाई मैं जिम्मेवारी लूँगा, प्रेम को मेरे पास लेके आओ। हम प्रेम को विधायक के पास लेके गए। फिर विधायक ने बोला अभी प्रेम ऐसे ऐसे बात है, तुम्हारा सिस्टम अभी काबू आ जाएगा और मैं विधायक हूँ मौके का और मेरी अच्छी चलती है, मैं मंत्री से अपने आप बात करूँगा, अपने तरीके से तुम्हारे तबादले को मंजूरी दिलवा दूंगा, तू ऐसे कर अपना केस उठा ले, हम तभी अगली कार्रवाई को आगे बढ़ा सकेंगे। फिर उसने प्रेम बोला भी मैं जाके घर पे वकील से बात करूँगा और वकील बोलेगा तो मैं केस उठा लूँगा वरना मैं नहीं उठाऊँगा। प्रेम घर पे आया और उसने हम शाम को अगले दिन गए प्रेम के पास, भाई क्या क्या सोल्यूशन हुआ? प्रेम ने हमको जवाब दे दिया भाई मैं केस नहीं उठाऊँगा, भाई ऐसे बात नहीं होगी। फिर इलेक्शन आ गए। इलेक्शन आने के बाद दोनों पार्टी हमारे पास आई। दोनों पार्टी आने के बाद वो हमको बोले कि हम तुम्हारी धर्मशाला बनवाएंगे, हम तुम्हारी धर्मशाला बनवाएंगे। हम लोग ऐसे हमारी इस टाइम लग मीटिंग होती थी, इससे रात को 10-10 बजे 11-11 बजे तक आते थे, भाई हम तुम्हारी धर्मशाला बनवाएंगे। फिर अदरवाइज एक पार्टी बन गई। हमने उसको बोला, बनने के बाद हम उसके पास गए, ऐसी बात नहीं है भी उसने हमको हमारा कोई स्वागत नहीं किया। हम उसके पास गए, उसने हमारा स्वागत किया, घर बिठाए, चाय पानी पिलाया और बोला भाई आओ बढ़िया है, गले लगाया, भाई ठीक है तुम्हारे आशीर्वाद से तुम्हारे सहयोग से बनाऊँ मैं। ठीक, हम बोले भाई हमारे थियाई वाला कार्य आगे बढ़ाओ। वो बोला भी मेरे को अभी शपथ मिल जाने दो, शपथ के बाद हम तुरंत चलेंगे। फिर हम उसने शपथ ले ली। हम उसके अगले दिन उसके पास गए, सरपंच साहब के पास। सरपंच साहब हमको लेके विधायक के पास गए। ठीक है, ये बात हाँ। ये बातें आ रही है। वो आप प्रेम को लेके विधायक के पास गए। विधायक ने आश्वासन दिया कि प्रेम मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। प्रेम मान गया, गाँव में आके प्रेम मुकर गया। उसके बाद वही कहानी अटक गई। हाँ। फिर हम डीसी साहब के पास गए। डीसी साहब से बोले कि हमारी धर्मशाला ऐसे ऐसे करके गिरी हुई है जी, हाँ जी, और इसका कुछ सलूशन निकालो। डीसी साहब तुरंत जवाब देंगे कि भाई जमीन के मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका काम तुम्हारे गांव की पंचायत निपटाएगी। ठीक है। फिर हमने सोचा भी गांव में पंचायत इकट्ठी कर जी डीसी साहब के पास गए। हाँ। उस टाइम आपके साथ कोई गया था? पंच गया था, सरपंच गया था? हम अपने आप गए थे। हम अपने आप गए थे इकल्ले। अभी मौके का सरपंच है वो गए थे? मौके के सरपंच को हम बाद में लेके गए। मौके के सरपंच से हम बोले भी हमारी धर्मशाला का कहीं ना कहीं सलूशन निकालो, क्योंकि जो ये जमीन है ना प्रेम वाली, इसमें हमारे पूर्वज लगभग 50-60 साल से बसे हुए थे, जब तक कोई मुद्दा नहीं था और जब तक ये धर्मशाला भी खड़ी थी। ठीक है। और अब हमें धर्मशाला गिराने के बाद हमें पता लगा कि ये ज़मीन प्रेम की है। धर्मशाला गिराने के बाद पता लगा हमको। ठीक है। हमें पहले नहीं पता था भाई उसकी है ये। फिर हमने सरपंच को बोला भी हमारा ऐसा सिस्टम करो कि कहीं हमारे प्लाट भी इकट्ठे हो जाएं और हमारी धर्मशाला भी बाद में उसमें साथ में हो जाए, क्योंकि गांव में ज़मीन हमारे गांव में बहुत है,
पंचायत ठीक की। है। और सरपंच साहब ने बोला भी मैं इनलीगल तरीके से काम नहीं करूँगा, हाँ। मैं लीगल तरीके से काम करूँगा। अभी मौके के जो सरपंच है, हाँ, सरपंच शमशेर सिंह ने बोला। हम शमशेर सिंह को लेके और एक दो गांव वाले हमारे साथ थे, हम डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब से मिले, डीसी साहब से बोले कि ऐसे ऐसे मुद्दा है हमारे गांव में और बेचारे वाल्मीकि बहुत ज़्यादा तंग है। सरपंच साहब ने बोला, डीसी साहब से बोले भी इनका कोई ऐसा प्रावधान निकालो कि इनको 2-2 3-3 मरले इनको बसने के लिए दे दिए और इनकी धर्मशाला भी वहीं बना दें। ठीक है। डीसी साहब बोले भी इसकी मंजूरी मैं नहीं दे सकता, ठीक है, मैं तुम्हारी ये डिमांड आगे पहुंचा दूंगा, अगर ऊपर से मंजूरी आएगी तो मैं आपका जो प्लाट वाला प्रोसीजर है वो मैं आपको फ़ोन करके कह दूंगा भी आप इनको प्लाट निकाल दो। ठीक है। अब क्या चाहते हो आप? अब हम ये चाहते हैं अभी ये तो हमारी धर्मशाला बना दो या फिर हमको कहीं प्लाट भी और धर्मशाला भी हमारे साथ में दे दो। जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि एक रेजोल्यूशन मौके के सरपंच ने डाल रखा है कि आपकी ज़मीन भी उधर धर्मशाला भी मिले और आपको प्लाट भी मिले। क्या सही बात है ये? हाँ, रेजुलेशन डला हुआ है। हाँ। मैं खुद पंचायत मेंबर हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने उसमें साइन किए हुए हैं। मैंने बोला था भी ठीक है वहीं हमारे प्लाट भी काटो। ठीक है। सरपंच साहब बोला भी प्लाट वाला तो तुम्हारा सिस्टम ऐसा है, अगर तुम्हारा धक्का पहली से प्लाट काट दिया ना तो कल न कोई तुम्हारे मकान गिराने की कोई दरखास्त दे देगा वहाँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, धर्मशाला को कोई टोकेगा नहीं। अगर अब तो तुम्हारे धर्मशाला बना देंगे, फिर बाद में डीसी साहब की मंजूरी आएगी, उसके बाद तुम्हारे प्लाट वहाँ काट दिए जाएंगे। फिर हमने बोला भाई चलो फिर इस जगह का देखो फिर कुछ सिस्टम हो जाए। फिर इसके बारे में हम प्रेम के पास गए, भाई देख लो अब तो सिस्टम है अपने हाथ का। सरपंच साहब ने बोला भाई अब तो मैं मौके का सरपंच हूँ, भाई मैं ऐसा है भाई तुमने मुझ पर तो विश्वास होगा, भाई तुम केस उठा ले तभी हम कार्रवाई को आगे बढ़ा देंगे। जब तक वो स्टे वाला केस नहीं उठाएंगे तब तक इसका तबादले का काम भी आगे नहीं बढ़ता। बिल्कुल। हमने जब प्रेम स्टे उठाएगा तभी आपकी जमीन में धर्मशाला बनने की सरपंच साहब ने उसको ये भी बोल दिया भी ऐसे तो कोई बात भी नहीं होगी, पहले तो तेरा जो तबादले वाला प्रोसेस है इसको पूरा करेंगे, वो तेरे नाम हो जाएगी, ये इनके नाम हो जाएगी, तब जाकर मैं इसका जो ग्रांट मंगाना है ना तो उसका प्रस्ताव डाल लूंगा मैं। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद साल 6 महीने बाद या धर्मशाला को कंप्लीट बनाएंगे हम। ठीक है। ऐसे भी प्रेम नहीं मानना। ठीक है, मानना नहीं मानना ऐसे। तो प्रेम जो भी हैं हमें उनसे वाकिफ़ नहीं है और जल्दी कोशिश करेंगे कि प्रेम से बात करें और सहयोगी को कहूँगा साथ साथ चलता रहे। मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को। ये आसपास के ही वाल्मीकि समाज के लोग हैं, थोड़ा निकल जाओ उधर से निकल आ जा। आंटी जी एक बार इनके घर दिखा दो कि ये किस हालात में रह रहे हैं। इसमें कितने परिवार रहते हैं? तीन परिवार इसमें। 3 परिवार रहते हैं। हाँ। ले भाई, इस घर में 3 परिवार रहते हैं, घर में घुसे और घर खत्म हो गया। एक वो देख लिया, एक ये खाली बेड़ा पड़ा है, ये इन्होंने बरामदा डाल रखा, और एक वो अंदर है, और ऊपर कितने हैं? एक ऊपर भी एक कमरा। हाँ। लगभग बराबर वाले में देखो, इसका बराबर वाला देखो, इसके बराबर वाला। हाँ, चलो इसमें बुरा हाल है। तो ज्यादा 4 जने हम उसमें। हाँ? 4 जने। आजा दिखा अपना घर, दिखा जगह की तक नहीं है। दिखा। हम तो ये सारी जमीन छोड़ने के लिए तैयार, अगर हमारा कहीं बाहर हमको प्लाट मिलते हैं तो। हाँ ले भाई, ये दिल्ली जैसी तंग गलियां हैं। हम 4 जने रहेंगे। ये कितने जने रहे? 4। हाँ, ले भाई, एक लाल में एक मकान यूं मेरा और 3 मेरे बेटे का। दिखा दे भाई, देख ले भाई, दिखा दे आगे होगा। देख का मंजे आवा इसमें का ऊपर बैठा दे इसमें। एक ही हो गया, उसकी तरह ही है, उससे भी मतलब तंग है। उसमें 3 परिवार रहते हैं, इसमें 4 परिवार। इसमें 4 है। तो प्रेम जी हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इधर हो जी, उधर हो जाओ बच्चों, उधर हो जाओ। हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गांव के साथ मिलके चलना चाहिए। गांव के साथ मिलके ही चलेंगे तो बहुत गांव में भाईचारा भी बना रहेगा। हमारा इन घरों को दिखाना सिर्फ एक ही मकसद था कि ये वाल्मीकि समाज के लोग हैं, ये सिर्फ एक ही बात चाहते हैं, इनकी चौपाल बन जाए। हालांकि इनको बसाया गया है आप लोगों के द्वारा ही, आपके बुजुर्गों के द्वारा ही, और इनकी सिर्फ आपको एक रिक्वेस्ट है, हमारी संसार क्रांति की टीम से भी तरफ से भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जो इस पे स्टे ले रखा है वो आप उठा लीजिए। और जो पूर्व सरपंच थे उन्होंने भी आज स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, अगर प्रेम यहाँ से स्टे वापस लेता है तो वो पूर्व सरपंच वो भी अपने जो कोर्ट से ऑर्डर लेके आया हुआ है वो भी अपने वापस ले लेगा, और भी गांव का भाईचारा इससे बना रहेगा। ना ही ये लोग परेशान होंगे, ना ही वो लोग परेशान होंगे, और किसी को कोर्ट कचहरी के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। ये लोग ऐसे नहीं हैं, ये दिहाड़ीदार बंदे हैं
और इन्होंने खुद कहा कि विधायक ने कहा कि यहाँ पे भेजो, गिरा दो। इन्होंने खुद ही अपने हथौड़े उठा लिए कि हमारे तो दिहाड़ी दे दियो, हम ही घेर देंगे। और ये जहाँ ये खड़े हैं ना भाई, यहाँ पे इनकी चौपाल हुआ करती थी जो जर्जर हालत हो गई थी। इन्होंने रेजोल्यूशन के लिए डाले गए और विधायक जी ने कह दिया घेर लो, हम बनवा देंगे। मगर विधायक भी यहाँ पे आके निरस्त हो गया, वो भी मजबूर हो गए क्योंकि इस ज़मीन पर स्टे लिया हुआ है। तो ये थी कैथल के लगते पुंडरी गांव और पुंडरी में विधानसभा में पड़ता खेड़ी रायवलैसी गांव। ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको सब कुछ दिखाया। आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और फिर अपील करूंगा, गांव का भाईचारा बना के रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं था आपके साथ राजीव बजरंगी।